हाय शार्क्स, मैं हूं रोहित खन्ना, मैं जलंधर से हूं और मैं हूं फाउंडर टॉय शाइन का। टॉय शाइन एक प्री स्कूल एंड टॉडलर स्पेशलिस्ट इंडोर टॉय ब्रांड है जो कि हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल एंड यूनिक टॉयज बनाता है। हम न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 12 साल के बच्चों तक के लिए टॉयज बेचते हैं। शार्क्स टॉय इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वैरायटी, और आज हमारे पास 2000 से ज्यादा यूनिक टॉयज हैं। लगभग 1 मिलियन प्रोडक्ट रिव्यूज के साथ टॉय शाइन अमेज़न का एक लीडिंग टॉय ब्रांड है। शार्क्स हमारा विजन है हर बच्चे का पहले से लेकर आखिरी टॉय टॉय शाइन से। हमारी आस्क है 1.25 करोड़ फॉर 0.5% ऑफ इक्विटी। Wow. Are you toying with us? नो सर। 250 करोड़ की वैल्यूएशन। यार इतने हम क्या वैल्यू ऐड करेंगे? भाई एक चीज बता, तेरी सेल्स कितनी है? सर लास्ट ईयर हमने 45 करोड़ किया। लास्ट ईयर तो 250 करोड़ मांग सकते हो। आप बाकी क्वेश्चन शुरू करें। That was a good one. रोहित, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। ये बताइए, आपने इस आइडिया के बारे में सोचा कैसे? टॉयज में कोई पास्ट हिस्ट्री थी आपकी? 2018 तक मेरे पापा का एक टॉय स्टोर था, तो मैं बचपन से ही टॉय देखकर और बेचकर बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैंने अपने ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस को कन्वर्ट किया एक डिजिटल ई-कॉम कंपनी में विद टॉय शाइन। और आपने खाली ऑनलाइन किया, आपने कोई शॉप वॉप नहीं किया? सिर्फ ऑनलाइन किया, शॉप उल्टा बंद कर दी हमने। कितना बड़ा बन गया था जब आपने दुकान बंद कर दी? सर 2018 में हमने लगभग 10 करोड़ की सेल की थी। वेरी नाइस। 2020 में हमने किया 25 करोड़, 2021 में किया 40 करोड़ और 2022 में किया 45। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है जो चाइना क्वेश्चन। या ऑफ कोर्स। कोई रेगुलेशंस आए जहाँ पे चाइना से इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया और Absolutely. 80 से 90% खिलौने जो आते थे हमारे देश में चाइना से आते थे। बिल्कुल। क्या आपको सबसे ज्यादा बढ़ावा चाइना बंद होने के कारण मिला है? चाइना से काम करने में हमारी वर्किंग कैपिटल बहुत ब्लॉक होती थी क्योंकि हमें 3-3, 4-4 महीने का ऑर्डर देना पड़ता था। हाँ जी। यहाँ पे हम थोड़ी कम सप्लाई से भी मैनेज कर पा रहे हैं। तो अभी आपका कितना बिजनेस इंडिया से आने लगा? मोर देन 85% Very हमारे good. टॉयज 85%। इंडिया से आ रहे हैं। तो आपका जब ये रिस्ट्रिक्शन आई तो उससे पहले साल कितनी सेल थी? 25 करोड़। 25 करोड़। और उसके अगले साल डबल हो गई, 40 हाँ, हो तो गई। सर मतलब 1.5-2 साल का टाइम लगा वो सिलेक्शन को डिप्लीट होते, और तब तक कोविड का भी थोड़ा इम्पैक्ट था, तो उसके कारण टॉयज की सेल को काफी बूस्ट भी मिला था। अभी करंट रन रेट कितनी है आपकी? 4 से 4.5 करोड़ अभी चल रहा है। 4 से 4.5 करोड़ तो बहुत अच्छी सेल है भाई। नहीं, बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछले से पिछले साल आपने 40 करोड़ किया, पिछले साल आपने 45 करोड़ किया, इस साल आप करेंगे 45 to 48 करोड़, तो आप फ्लैट हो। इस साल हमारा 52 से 54 के बीच क्लोज करने में शायद अभी हाँ। रन रेट चल रहा लेकिन है सर 48 to 50 समझिए। प्रॉफिट कितना हुआ 45 करोड़ में? सर लगभग हमारा नेट प्रॉफिट 15% है। रोहित को वो दिखा दो यार, कोई सैंपल वैम्पल, क्वालिटी चेक हो जाएगी आपकी। ये हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है। आ जाओ, अबे दो बॉल हैं। जो पहले जाए। क्या हो गया इसे? इसको क्या हिट करना होता है इससे? हाँ, जैसे अकेले ही आप टीटी खेलना चाहते हो या एक फ्रेंड ये के सही साथ। यार। ये इंडिया में बना हुआ है? नहीं सर, ये असेंबल होगा। ये चाइना का। रोहित भैया, क्या करवा दिया आपने हमारे लोगों के साथ? शार्क से बेबी शार्क बना दिया आपने। आपने बताया आप 2000 यूनिक टॉयज बनाते हैं और हर हफ्ते एक नया टॉय बनाते हैं। डिजाइनिंग का प्रोसेस क्या है? इतनी इनोवेशन कैसे करते हैं? 1 सेकंड, जब 2000 इसके हो जाते हैं तो आप सप्लाई चेन कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि इतने सारे वैरायटी ऑफ टॉयज में मैनेज करना आसान तो नहीं होगा। ये एक हमारी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है कि 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने के बाद भी हमारा आउट ऑफ स्टॉक रेट 5% से कम है। तो मैनेज करते हैं सर, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मैनेज करते हैं। और डिजाइन कैसे करते हैं? इनोवेशन प्रोसेस। सर जो हमारे कोर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने हमारे लिए डिज़ाइन रिसोर्स टीम दी हुई है, तो वो हमारे लिए डेली बेसिस पे डिज़ाइंस भेजते रहते हैं जिसमें हम अप्रूव करते रहते हैं।
ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे इतने सारे प्लेयर्स हैं, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है टू स्टैंड आउट एंड डिफरेंशिएट? मैम सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं, हमने रूट से काम किया, प्रोडक्ट से काम किया है। सिलेक्शन हमारी सबसे कोर स्ट्रेंथ है। पहले प्रोडक्ट ऐसा पकड़ो जो अच्छा है और मार्केट में नहीं है। ये तो सब बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स है, मार्केट में बहुत है ये सब। कॉमन है मैम, लेकिन आपको एक वेंडर एक रूफ के अंडर ये सब नहीं मिलेंगे। एक ब्रांड है स्मिगल करके, राइट, ग्लोबली हाँ जी। काफी बड़ा ब्रांड बन गया है, पर उनके प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं वो थोड़े से क्वालिटी वाइज बेहतर लगते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? सर हम जो प्राइस पॉइंट टारगेट कर रहे हैं, हम बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट्स पिच नहीं कर रहे हैं। हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू 700 रुपए का है। कितने प्रोडक्ट होते हैं एक ऑर्डर? 1.2 ऑर्डर्स का हमारा वो है तो 500 रुपए का एक प्रोडक्ट हो गया approx। लगभग। ओके। आपने तो यार सॉलिड बिजनेस तो बनाया है, बट ये वाला नाम क्यों नहीं आता? टॉय शाइन निकल के क्यों नहीं आता बाहर? हमने इतनी ब्रांडिंग मार्केटिंग नहीं मार्केटिंग नहीं की इन्होंने। बाकी आई थिंक कंज्यूमर के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंज्यूमर एक्सपीरियंस की, प्रोडक्ट, प्राइस एंड इवन पोस्ट परचेज, तो पोटेंशियल है मतलब बिजनेस में भी। मेरे को आप बहुत अच्छे लगे और आपने काफ़ी बड़ा धंधा बना लिया जो इंडिया में बहुत ही कम एंटरप्रेन्योर इतना बड़े स्केल का धंधा बना पाते हैं। तो मुझे वो सब अच्छा लगा, बट ब्रांड नहीं बन रही है। मेरे को जो फीलिंग आई एटलीस्ट। लास्टली मेरे को आपकी वैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली ज़्यादा लगी, तो मेरे को आधा % मिल भी गया। मैं कब रिटर्न निकालूंगा वो भी समझ में नहीं आ रहा था। एज अ इन्वेस्टर मेरे को कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा उससे। आज मैं इन्हीं रीजन से बाहर होना चाहूँगा। मेरे को आपसे बहुत अच्छा लगा आपका मिशन, आत्मनिर्भर इंडिया, मेक इन इंडिया, हमारा भी बहुत बड़ा मिशन है। उस पर कंटिन्यू करते रहिए। और सेकंड मैं बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी कमोडिटाइज बिजनेस है आपका, थोड़ा सा ब्रांड की तरफ ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा करो कि लोग टॉय शाइन के नाम से आपको मांगे। तो आई एम आउट फॉर नाउ। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, 45 crores की सेल्स करना इज नॉट अ जोक। बट पर्सनली मुझे इनमें डिजाइन में कोई ऐसी यूनिकनेस लगी नहीं। सो इट्स अ वेरी क्लटर्ड मार्केट, तो सेल्स ग्रोथ लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आई एग्री विद अमन कि थोड़ा मार्केटिंग पे आपने खर्चा नहीं किया। मे बी दैट इज समथिंग यू शुड लुक एट। विश यू द बेस्ट, बट आई एम आउट। मेरे को यही चैलेंज लग रहा है, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी लोकली, जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये जो गेटकीपर्स हैं, हैमलीज है, अमेज़न है, फर्स्ट क्राई है, दे विल कीप स्क्वीजिंग, राइट, एंड मार्जिन कम होता रहेगा। तो अनलेस एंड अनटिल यू कैन क्रिएट एन इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट या एक पुल प्रोडक्ट जिससे आपकी छवि बने, जिससे आपकी आइडेंटिटी बने, आप स्ट्रगल करेंगे मार्जिन्स जनरेट करने में। सो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, और इस वजह से मैं आउट हूँ आज। आप बहुत सही कर रहे हैं कि आप इनपुट्स पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया में मैंने खूब देखा है 40, 45, 50, 100 करोड़ पे आके ना ब्रांड्स अटक जाते हैं। और ये आपकी सिचुएशन नहीं है। यहाँ से जो जर्नी है ना, वो डिफरेंट जर्नी है। आपको चूज करना पड़ेगा। ऐसे चल रहे हो, चलते रहो और 200 करोड़ का बिजनेस बना लोगे आप धीरे धीरे। पर अगर आपको ये वैल्यूएशन में जाना है, तो वैल्यूएशन किस बात के लिए? सर मैंने ब्रांड वैल्यूएशन बनाना पड़ेगा ना। वो आपको सबने फीडबैक दिया है। ब्रांड बनाने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। अभी आपके प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, फिनेस नहीं है। ब्रांड के लिए डिटेलिंग चाहिए होती है, वो नहीं है। बाकी सारे इनपुट्स हैं। आई थिंक आपको ब्रांडिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा। अभी मैं बाहर हूँ बिकॉज आई डोंट सी एन एग्जिट। Thanks, Rohit. Thanks. All five. Best of All right, luck. thank you. Thanks for coming to Shark Tank. All the best. Bye.